Hello students, myself Punit Vats. Today we will discuss a chapter Conservation of Plants and Animals of class 8th. Conservation of Plants and Animals. Firstly, what is the meaning of conservation? हिंदी मीनिंग क्या होता है कंजर्वेशन? हिंदी मीनिंग होता है बेटा सेव करना या यूं कहें संरक्षण करना, बचाना, एक तरीके से बचाव करना। किसको बचाएंगे यहाँ पर? हम प्लांट्स और एनिमल्स को। क्यों बचाना पड़ रहा है हमें? उसके पीछे कारण है, सबसे पहले अगर आपने देखा हो अपने आसपास में जितने पहले जंगल होते थे, पेड़ होते थे या एनिमल्स होते थे, पशु होते थे, उतने नहीं हैं। उनकी जो एक तरीके से पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है, बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है। उसके पीछे सबसे मेन रीजन है ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन। जितने ह्यूमन बीइंग है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उनकी कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है अपने एक तरीके से पर्पस के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को एक तरीके से वहाँ से हटाता जाता है। मेनली अगर प्लांट्स हैं या यूँ कहीं फॉरेस्ट है, उनको हटा दिया गया तो फॉरेस्ट के साथ साथ वहाँ पर जो एक तरीके से एनिमल्स हैं, एक तरीके से वहाँ की पूरी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और जितनी ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही जल्दी ये समाप्त होते चले जाएंगे, खत्म होते चले जाएंगे और एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे, विलुप्त भी हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं हम वो जानते हैं। बायोस्फीयर, एक जानेंगे बायोडाइवर्सिटी, एक जानेंगे हम यहां पर वाइल्ड लाइफ, एक यहां पर जानते हैं हम इकोसिस्टम, एक जानते हैं यहां पर हैबिटेट। इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम, क्या होता है क्या नहीं होता है ये। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को क्या कह सकते हो आप, कैसे डिफाइन करोगे? बायोस्फीयर वहां पर एक तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां पर, या यूं कह सकते हैं एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म कैन लीव, रह सकते हैं। ऑर्गेनिज्म को कंसिडर नहीं कर रहा हो, ठीक है। एरिया के बारे में बात करा है, उस एरिया में वो एक तरीके से फिजिकल कंडीशन, वहां पर वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ एयर, ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, सोयल है, वो वाली कंडीशन, ठीक है। फिजिकल एक तरीके से वहां पर वो क्या कहलाता है बेटा? बायोस्फीयर, ठीक है। वहां पर पानी है, अवेलेबल है कि नहीं है, क्लाइमेट कैसी है, ऑक्सीजन है, एयर है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, वहां पर ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए। बायोडाइवर्सिटी को कहते हैं जैव विविधता, अलग अलग टाइप के, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से बात करें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। वो प्लांट्स में भी हो सकती है वैरायटी, वो एनिमल्स में भी हो सकती हैं, अलग अलग एनिमल्स, ठीक है। एक जानते हैं वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ से यहां रिलेट करेगा जैसे कि जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइल्ड से यहां पर मतलब है जो ह्यूमन बीइंग के उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको एक तरीके से जो हम अपने पर्पस के लिए उगाते हैं, जैसे फसल लेते हैं, हम क्रॉप लेते हैं, ठीक है, वो तो हमारे पर्पस के लिए हो गए, हमारे द्वारा हो गए, ठीक है। वो नहीं, जो अपने आप एक तरीके से ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन होता है जिनका अपने आप, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वाइल्ड लाइफ। वो प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, उनके अंदर ऑर्गेनिज्म है वो कंसिडर हुए हैं। बात करें इकोसिस्टम, अब जो बायोस्फीयर था उसके अंदर तो केवल वहां की फिजिकल कंडीशन है वो नहीं बोलती, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? वहां की फिजिकल कंडीशन, एक तरीके से यूं कहें फिजिकल एनवायरनमेंट, साथ में ऑर्गेनिज्म, साथ में क्या रहेंगे बेटा? वहां के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट भी आ गए उसके अंदर और एनिमल्स भी आ गए, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? वहां का इकोसिस्टम,
ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या कहलाएगा बेटा, वहां का इकोसिस्टम। लास्ट में है हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग होता है निवास, आवास, जहां पर कोई भी एक तरीके से ऑर्गेनिज्म रहे, ठीक है, वो उनका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है, निवास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मछली है, उसका हैबिटेट क्या है, फिश का हैबिटेट क्या है, वो वाटर है, क्योंकि वो एक्वेटिक एक तरीके से एनिमल्स है। ठीक है, ऐसे वाटर लिली है, पानी के अंदर होगा। ठीक है, कुछ जमीन के ऊपर रहेंगे, उनको टेरेस्ट्रियल बोल देंगे। ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ मेन टर्म्स थी इस चैप्टर से जो हमने स्टडी की है। बायोस्फीयर है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम, हैबिटेट, मेनली इन्हीं के ऊपर अपना एक तरीके से हमें कंसंट्रेट करना है। ये जैसे जैसे इनको कैसे भी बचा सकते हैं, तो अपने आप जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका कंजर्वेशन हो जाएगा, उनका संरक्षण इजीली हो जाएगा, वो बचे रहेंगे। सबसे पहले सबसे मेन जो कारण है, इनके ऊपर खतरा आया, प्लांट्स का और एनिमल्स के ऊपर एक तरीके से खतरा आया, वो आया है डिफोरेस्टेशन के दौरान। डिफोरेस्टेशन क्या होता है बेटा, पेड़ों का काटा जाना, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, ज्यादा मात्रा में पेड़ों का काटा जाना एक तरीके से क्या कहलाता है, डिफोरेस्टेशन। अब इसके लिए एक तरीके से हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्या हमारा पर्पस है, क्योंकि हमें पेड़ की एक तरीके से प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग पर्पस के लिए। मान लो भाई हमें एक तो मेन फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं उसको, वुड को। ठीक है, एक तरीके से फर्नीचर तैयार करने के लिए हमें प्लांट्स की कटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, हमें पेपर है वो भी प्लांट्स की मदद से ही मिलता है, कुछ मेडिसिन है वहां से मिलती हैं। ठीक है, इसलिए हमें प्लांट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और उसके पीछे एक और मुख्य कारण है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, चाहे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मान लो कम रिक्वायरमेंट है फर्नीचर की, हमारे पास ऑप्शन है, अल्टरनेट है कि हम लोहे के दरवाजे हैं वो लगा लें, मेटल्स के लगा दें, एल्यूमिनियम के लगा दें। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनके लगा देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे अपने पास ऑप्शन। लेकिन जितनी जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उनको उतना ही एरिया रहने के लिए चाहिए होगा, और एरिया है, अब वहाँ कुछ ना कुछ पेड़ होंगे। अब आपको इतना पता है, डेजर्ट के अंदर जाकर कोई रहना पसंद नहीं करेगा, वो क्या पसंद करेगा, जहाँ पर पानी की अच्छी अवेलेबिलिटी हो और एक तरीके से जो वाटर लेवल है वो सही हो, ताकि आसानी से पानी वहाँ पर अवेलेबल हो सके। और वाटर लेवल जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको पता है मोस्टली वो ट्रीज का इलाका मिलेगा, एक तरीके से फॉरेस्ट रीजन है वो मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे करते करते जितनी पॉपुलेशन बढ़ती गई उतने ही पेड़ काटे गए। अब इसके बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हैं, क्या प्रभाव रहेंगी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगी डिफोरेस्टेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस की, बात करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो जो मेन हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, O2 है, उसका लेवल कम हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा उसका, लो हो जाएगा। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जो हम CO2 छोड़ते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उसी CO2 का यूज करके और हमारे लिए ऑक्सीजन है वो एक तरीके से रिलीज करते हैं, और वो ऑक्सीजन है उसको हम रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हम पेड़ों को काट देंगे तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 रहेगी, जो हमने छोड़ी है, एनिमल्स ने छोड़ी है, उसको ऑक्सीजन कौन क्रिएट कर पाएगा, उसको एक तरीके से चेंज कौन कर पाएगा ऑक्सीजन। दूसरी चीज है, मेन है एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन अर्थ्स ओवरऑल टेम्परेचर। अपने आप अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसमें CO2 भी आता है वो भी इन्वॉल्व है। CO2 है, ग्रीन हाउस गैसेज है, मीथेन है, ये क्या करती हैं बेटा, हमारे एटमॉस्फेयर में जो UV रेज आती हैं, विजिबल लाइट रेज आती हैं एक तरीके से,
ठीक है, वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है, लगभग उनमें से 80-90% वहां से रिफ्लेक्ट होके, वहां से अपने अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वाटर वगैरह से, ठीक है, और वो वापस बाउंस बैक हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एक तरीके से CO2 है, मीथेन है, ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ये क्या करती हैं बेटा, उन रेडिएशन को वापस जाने नहीं देती। वापस नहीं जाएंगी तो वो यहीं पे रह जाएंगी, यहीं पे रह जाएंगी तो उनकी हीट एनर्जी है वो भी यहीं पर रह जाएगी, ठीक है, एनर्जी भी वापस नहीं जाएगी, और उसके कारण से इतनी सारी हीट एनर्जी यहाँ पर रहेगी, तो अर्थ के ओवरऑल टेम्परेचर में कुछ हमें एक तरीके से वहाँ पर उसका बढ़त है वो देखने को मिलेगी, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक तरीके से फॉरेस्ट, या यूं कहें मैनी एनिमल्स lost their habitat। आपको पता है जो फॉरेस्ट है वो बहुत सारे एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का एक तरीके से हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। मेनली जंगली एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। छोटे छोटे जीव हैं, बर्ड्स हैं, वो वहीं पर मिलते हैं। अगर हमने जंगल ही काट दिए तो उनका हैबिटेट है वो चला जाएगा, एक तरीके से उनका निवास स्थान है वो ही चला जाएगा। प्लांट्स हैं हेल्प इन ब्रिंग द रेन, बरसात लाने में भी हेल्प करते हैं। बरसात लाने में हेल्प कैसे करते हैं बेटा, प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है, आपने सुना हुआ होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ठीक है। वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उनके लीफ के नीचे की साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं, और वो होल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा जिनको कहा जाता है, उनके अंदर से एक्सेस अमाउंट में वाटर है वो वहां से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो एक्सेस अमाउंट में वाटर रिलीज हुआ है प्लांट्स से, ठीक है, अब प्लांट्स नहीं होंगे तो एक्सेस अमाउंट में वाटर रिलीज नहीं होगा तो एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा तो बरसात वगैरह नहीं आएगी। और बात करें फिर फ्लड एंड ड्रोट, बाढ़ की स्थिति भी आ जाएगी, सूखे की स्थिति आ जाएगी। अगर पेड़ नहीं है तो वहां पर सूखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो कुछ होना तो है नहीं, ठीक है। जहां पर फ्लड आ रही है और वहां पर पेड़ नहीं है, अब पेड़ हैं वो फ्लड के एक तरीके से बहाव को कुछ कम कर देते हैं, रोक देंगे उसको, ठीक है। मान लो दो कंडीशन अपने पास, एक तो सिंपल प्लेन एरिया है, वहां से एक नहर का पानी है तेजी से आ रहा है, ठीक है, गांव की तरफ, और एक बीच में जंगल पड़ता है वहां से आ रहा है, तो जंगल की तरफ से क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट की तरफ से क्या हो जाएगा, वहां पे उसकी स्पीड है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। वो उतना एक तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा उतने विलेज को, ठीक है। तो फ्लड और ड्रोट से भी हमें बचाते हैं। सूखे की कंडीशन से तो वैसे ही बचाएंगे, हरियाली है तो वहां पर सूखा अपने आप नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्लांट्स है वो उगते वहां पर रहेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प होती रहेगी। सोयल इरोजन, भूमि कटाव, आपको इजीली आसानी से पता है, पढ़ रखा होगा आपने कि जो भूमि कटाव है, दो कंडीशन ली हमने, एक तो पार्क के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स है, घास है वो लगी हुई है, ग्रासेस लगी हुई हैं, ठीक है, वहां पर हम एक पानी डालते हैं नल से, प्रेशर से, ठीक है, तो वहां की मिट्टी कम कटेगी, और एक खुला एरिया है वहां पर डालते हैं तो वहां पर मिट्टी है वो कटती हुई चली जाएगी, वहां पर एक तरीके से पेनिट्रेट करती हुई चली जाएगी। एक तो पार्क से पानी जाए, ठीक है, फ्लो के साथ जा रहा है तो वहां की मिट्टी नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि वहां पर उनकी रूट्स ने है, प्लांट्स की रूट्स ने, ग्रासेस की रूट्स ने मिट्टी को पकड़ के रखा है, ठीक है। तो भूमि कटाव वहां पर, सोइल इरोजन वहां पर नहीं होगा। जहां पर पकड़ ही नहीं रखा मिट्टी को वहां पर तो भूमि कटाव होगा, ठीक है। और क्या है, बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक है, वो दवाइयां हैं हमें मिलती हैं पेड़ों से, पेपर है वो भी वहां से हमें एक तरीके से पेड़ों की हेल्प से ही मिल पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी दवाइयां हैं, हनी है, ठीक है, मेनली हनी भी कहाँ रहती है, जंगल में ही मिलेंगी हमें,
ठीक है, आसपास में अपने ज़्यादातर मोस्टली पॉपुलेशन उनकी एक तरीके से मेजोरिटी है वहीं पर रहती है, ठीक है। और हनी भी एक तरीके से मेडिसिन का काम करता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं वो भी जंगल के साथ साथ धीरे धीरे चली जाएंगी। मेनली जो आयुर्वेद है, ठीक है, वो तो किससे पता है, आपको पता है, प्लांट से ही मेनली जो अपनी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, वो तैयार करता है। ठीक है बेटा, आगे हम इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जू, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें, स्पीसीज़ हैं उनके बारे में जानेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, इस टाइप की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।